गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 सुंदर सपना कविता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब सपने देखते हैं तो ऐसे ही इस कविता में एक बालक है जिसके सपने में क्या है, परी रानी आती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसने परी रानी से क्या मांगा और फिर क्या हुआ। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी, सुनते सुनते आँखों में आ बैठी निंदिया रानी। तो कवि क्या कह रहा है कि नानी बालक को कहानी सुना रही थी, लेकिन सुनते सुनते ही बालक को नींद आने लगी। निंदिया मतलब नींद आने लगी। ठीक है, सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। सपने में अब बालक ने क्या देखा, परी देश की रानी, परियों की रानी को देखा। और परी रानी ने किसकी बाहें थामी, थामी मतलब पकड़ना, बालक की नन्ही सी बाहों को पकड़ा। रंग बिरंगे कपड़े पहने, तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उसके शायद उसकी छोटी बहनें। तो सभी परियों ने कैसे कपड़े पहने थे, रंग बिरंगे कपड़े और गहने पहने हुए थे। तो बालक को क्या लगा, जो साथ में खड़ी है वो उसकी छोटी बहनें खड़ी हुई हैं। एक परी मुझसे यूँ बोली, भैया कैसे आए, लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए। तो उनमें से एक परी ने बालक से क्या कहा कि भैया तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ, तुम कुछ यहाँ से लेने आए हो या फिर हमें कुछ देने आए हो। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। पहले तो बालक जो है वो परियों की बातों को सुनकर घबरा जाता है। ठीक है, तो फिर वह उनसे एक रानी से पूछता है, इतना ही कह पाता है। क्या कह पाता है, आइए आगे पढ़ते हैं। रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कड़ाही, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। तो बालक ने परी से क्या मांगा, एक तो रंग बिरंगे कपड़े मांगे और एक कढ़ाई मांगी। कढ़ाई किस लिए मांगी कि उसमें से मुझे हर रोज़ खूब मिठाई मिले खाने को। ठीक है, अच्छा देती हूँ सब चीज़ें, कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए गिरी कढ़ाई सिर पर। परी ने हंसकर बालक को कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तो परी ने उसको क्या कह दिया, रंग बिरंगे कपड़े और कढ़ाई। देख तमाशा चीख उठा मैं, डरकर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम, नानी हंसकर बोली। सपने में जैसे ही उसके सिर पर कढ़ाई गिरी तो उसको जाग आ गई और तमाशा देखकर, यह घटना देखकर वह चीख उठा और उसने अपनी डरकर आंखें खोल ली। तो नानी ने हंसकर क्या बोले, क्या तुम सपना देख रहे थे, कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी परियां, यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयाँ। तो वह नानी को क्या बताता है कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा था जिसमें कि परियां आई थी। ठीक है, और मुझे क्या देने वाली थी, कढ़ाई। ठीक है, तो अगर वह मुझे मिल जाती तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाता। आज हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। असाइनमेंट नंबर 9, सुंदर सपना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है, बालक की आँखों में कौन आ बैठी, कहानी सुनते सुनते ही निंदिया आ बैठी। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने कविता में। तो कहानी सुनते सुनते उसकी आँखों में कौन आ बैठी, नींद। ठीक है, उसे नींद आ गई। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, बालक की आँखों में नींद आ बैठी। ख प्रश्न क्या है, बालक ने सपने में क्या देखा, उसने क्या देखा था,
परी रानी को। किसको देखा था? परी रानी को। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? बालक ने सपने में परी रानी को देखा। ग प्रश्न क्या है हमारा? बालक ने परी रानी से क्या क्या मांगा? क्या क्या मांगा था? एक तो रंग बिरंगे कपड़े मांगे थे और एक कढ़ाई मांगी थी ताकि वह रोज़ मिठाइयाँ खा सके। तो उत्तर क्या लिखेंगे? बालक ने परी रानी से रंग बिरंगे कपड़े और एक कढ़ाई मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक ने कढ़ाई किस लिए मांगी? किस लिए मांगी? मिठाई खाने के लिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मिठाई खाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू।